नमश्चण्डिकायै। श्रीराम उवाच नमस्ते त्रिजगद्वन्द्वे संग्रामे जयदायिनि प्रसीद विजयं देहि कात्यायनि नमोस्तुते। सर्वशक्तिमये दुष्टरिपुनिग्रहकारिणि दुष्टजिह्मिणि संग्रामे जयं देहि नमोस्तुते। त्वमेका परमा शक्ति सर्वभूते व्यवस्थिता दुष्टं संघर संग्रामे जयं देहि नमोस्तुते। रणप्रिये रक्तभक्षे मांसभक्षणकारिणि प्रपन्नार्तिहरे युद्धे जयं देहि नमोस्तुते। खट्वांगाशिखरे मुण्डमालद्योतितविग्रहे ये त्वां स्मरन्ति दुर्गेषु तेषां दुःखहरा भव। त्वत्पादपङ्कजाद्दैन्यं नमस्ते शरणप्रिये विनाशाय रणे शत्रुं जयं देहि नमोस्तुते। अचिन्त्य विक्रमे चिन्त्यं रूप सौभाग्यशालिनी अचिन्त्यचरिते चिन्त्ये जयं देहि नमोस्तुते। ये त्वां स्मरन्ति दुर्गेषु देवीं दुर्गविनाशिनीं नावसीदन्ति दुर्गेषु जयं देहि नमोस्तुते। महिषासुरप्रिये सख्ये महिषासुरमर्दिनि शरण्ये गिरिकन्ये मे जयं देहि नमोस्तुते। प्रसन्नवदने चण्डी चण्डासुरविमर्दिनि संग्रामे विजयं देहि शत्रुं जहि नमोस्तुते। रक्ताक्षी रक्तदशने रक्तचर्चितगात्रके रक्तबीजनिहन्त्री त्वं जयं देहि नमोस्तुते। निशुम्भशुम्भसंहन्त्री विश्वकर्त्री सुरेश्वरी जहि शत्रुं रणे नित्यं जयं देहि नमोस्तुते। भवान्येतज्जगत्सर्वं त्वं पालयसि सर्वदा रक्ष विश्वमिदं मातर्हत्वेवान् दुष्टराक्षसान् त्वं हि सर्वगता शक्तिर्दुष्टमर्दनकारिणी प्रसीद जगता मातर्जयं देहि नमोस्तुते। दुर्वृत्तवृन्ददमने सद्वृत्तपरिपालिनी निपातये रणे शत्रुं जयं देहि नमोस्तुते। कात्यायनी जगन्मातः प्रपन्नार्तिहरे शिवे संग्रामे विजयं देहि भयव्यः पाहि सर्वदा। ओम। श्री राम जी बोले, त्रिलोक बंदनिया युद्ध में विजय देने वाली कात्यायनी आपको बार बार नमस्कार है। मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे विजय प्रदान करे। सर्वशक्तिमयी दुष्ट शत्रुओं का निग्रह करने वाली दुष्टों का संहार करने वाली भगवती संग्राम में मुझे विजय प्रदान करे। आपको नमस्कार है। आप ही सभी प्राणियों में निवास करने वाली पराशक्ति है। संग्राम में दुष्ट राक्षस का संहार करे और मुझे विजय प्रदान करे। आपको नमस्कार है। युद्ध प्रिय शरणागत की पीड़ा हरने वाली जगदम्बा युद्ध में मुझे विजय प्रदान करे। आपको नमस्कार है। हाथों में खट्वांग तथा खड्ग धारण करने वाली एवं मुंडमालाओं से विभूषित विग्रह वाली भगवती विषम परिस्थितियों में जो आपका स्मरण करते हैं उनका दुख हरण कीजिए। शरणागत प्रिय आप अपने चरण कमलों के अनुग्रह से दीनता का नाश कीजिए। युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं का विनाश कीजिए और मुझे विजय प्रदान कीजिए। आपको नमस्कार है, पुनः नमस्कार है। आपका पराक्रम रूप सौंदर्य तथा चरित्र अपरिमित होने के कारण संपूर्ण रूप से चिंतन का विषय बन नहीं सकता। आप स्वयं भी अचिंत्य हैं। मुझे विजय प्रदान कीजिए। आपको नमस्कार है। जो लोग विपत्तियों में दुर्गति का नाश करने वाली आप भगवती का स्मरण करते हैं वह विषम परिस्थितियों में दुखी नहीं होते। आप मुझे विजय प्रदान कीजिए। आपको नमस्कार है। युद्ध में महिषासुर का मर्दन करने वाली तथा शरण ग्रहण करने योग्य हिमालय सुता आप मुझे विजय प्रदान कीजिए। आपको नमस्कार है। चंडासुर का नाश करने वाली प्रसन्न मुखी चंडी के युद्ध में शत्रुओं का संहार कीजिए और मुझे विजय प्रदान कीजिए। आपको नमस्कार है। रक्त वर्ण के नेत्र वाली रक्त रंजित दंत पंक्ति तथा रक्त से लिप्त शरीर वाली भगवती आप रक्त बीज का संहार करने वाली हैं। आप मुझे विजय प्रदान करें। आपको नमस्कार है। निशुंभ तथा शुंभ का संहार करने वाली जगत की सृष्टि करने वाली सुरेश्वरी आप नित्य युद्ध में शत्रुओं का संहार कीजिए और मुझे विजय प्रदान कीजिए। आपको नमस्कार है। भवानी आप सर्वदा इस संपूर्ण जगत का पालन करती हैं। माता आप इन दुष्ट राक्षसों को मारकर इस विश्व की रक्षा कीजिए। दुष्टों का संहार करने वाली भगवती आप सब में विद्यमान रहने वाली शक्ति स्वरूपा है। जगत माता प्रसन्न होइए, मुझे विजय प्रदान कीजिए। आपको नमस्कार है। दुराचारियों का दमन करने वाली तथा सदाचारियों का सम्यक पालन करने वाली भगवती युद्ध में शत्रुओं का संहार कीजिए
और मुझे विजय प्रदान कीजिए। आपको नमस्कार है। शरणागतों का दुख दूर करने वाली, कल्याण प्रदान करने वाली भगवती जगन्माता कात्यायनी, युद्ध में मुझे विजय प्रदान कीजिए और भय से सदा रक्षा कीजिए। श्री महादेव जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार उन महात्मा श्री राम के द्वारा भगवती की स्तुति किए जाने पर सहसा आकाशवाणी हुई, रघुश्रेष्ठ, आप भय मत कीजिए, शीघ्र ही आप महाबलशाली और पराक्रमी राक्षसों को मारकर लंका को जीतेंगे। शत्रुसूदन, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने बिल्व वृक्ष की छाया में मेरी पूजा की है, अतः मैं आपको अविष्ट वर प्रदान करूंगी। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार की आकाशवाणी सुनकर रघुश्रेष्ठ श्री राम अपनी विजय को सुनिश्चित समझने लगे। इस प्रकार भगवान श्री राम के सोचते सोचते कुछ ही समय में राक्षसों के साथ महाबली कुंभकर्ण युद्ध भूमि में आ गया। उसकी घोर गर्जना से वन और पर्वतों सहित संपूर्ण पृथ्वी कांपने लगी तथा समुद्र विक्षिप्त हो उठा। उन राक्षसों के रथ, घोड़े और हाथियों की घोर गर्जना तथा वायु वेगशाली योद्धाओं के बल प्रयोग से उठी हुई वायु से पृथ्वी कांप उठी। हाथ में अस्त्र लिए उन महाबली दुर्धर्ष कुंभकर्ण को देखकर सभी वानर भय से व्याकुल हो उठे और दिशा विदिशाओं में स्थित हो गए। तदनंतर श्री राम ने भयदायक उस राक्षस को आते हुए देखकर देवी को प्रणाम कर बाएं हाथ में धनुष ले लिया। वह राक्षस भी पैर तथा हाथ के प्रहार से वानरों का मर्दन करके और अन्य वानरों का भक्षण करते हुए श्री राम के सामने आ गया। वह बलवान राक्षस भी दुर्वादल के समान आभा वाले, श्याम वर्ण वाले, राक्षसों का नाश करने वाले, महान भुजा वाले, हाथ में अस्त्र लिए हुए तथा नील कमल दल के समान नेत्र वाले, क्षोभ रहित अनुज सहित रघुश्रेष्ठ को युद्ध क्षेत्र में देखकर युगांतकारी बादल की तरह गर्जना करने लगा। मुनि श्रेष्ठ, रघुश्रेष्ठ श्री राम भी प्रसन्न होकर ब्रह्मांड को क्षुब्ध करने वाली घोर गर्जना करने लगे। तदनंतर युद्ध आरंभ हो गया। एक दूसरे पर विजय प्राप्त करने की इच्छा से छोड़े गए ब्रह्मास्त्र जालों से उन दोनों में महान युद्ध हुआ, जो देवताओं तथा राक्षसों के लिए अत्यंत दुर्गम था। संग्राम में विजय की इच्छा रखने वाले महापराक्रमी वानरों का बलशाली राक्षस सैनिकों के साथ घोर युद्ध हुआ। ओम नमः चंडिकायै।